नमस्कार, मैं हूं उदय सर। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मुर्मू एजुकेशन सेंटर ग्रीडी। मैं आज ग्रामर के एक महत्वपूर्ण चैप्टर में आपको बताने जा रहा हूं जो स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। शायद ये चैप्टर अगर आपके दिमाग में चले जाते हैं तो मैं समझता हूं 90% इंग्लिश आप कर पाएंगे। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एक ऐसी चैप्टर है जिसे हर एक स्टूडेंट को समझना जरूरी है, क्योंकि जब भी हम चाहे मैं सेंटेंसेस को बोलता हूँ या सेंटेंसेस को लिखता हूँ तो सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, इसके बाद वर्ब की ज़रूरत होती है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में पूरी तरह बैठ जाती है तो मैं समझता हूँ आप 90% इंग्लिश आप कर पाएंगे। तो मैं सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ सब्जेक्ट क्या है। एक छोटी सी क्वेश्चन है कि सब्जेक्ट क्या है। अगर आपको कोई इंसान पूछता है सब्जेक्ट है क्या, तो छोटी सी डिफाइन करके आप उनको बता सकते हैं कि सब्जेक्ट वो चीज़ है जिससे कोई इंसान कोई काम को करता है। तो कोई इंसान जब कोई काम को करता है तो करने वालों को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर द वन हु डस वर्क इज कॉल्ड सब्जेक्ट। इज कॉल्ड सब्जेक्ट मीन्स जो इंसान काम करने वाला होता है हम उसको सब्जेक्ट कहते हैं। मान लिया जाए एग्जाम्पल है यहाँ पे आई ईट फूड। तो यहाँ पे काम करने वाला कौन? आई क्या बना? सब्जेक्ट। क्लियर? आई क्या बना? सब्जेक्ट। मान लिया जाए राम खा रहा है, राम इज ईटिंग, तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो जो इंसान यहाँ पे काम कर रहे हैं काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। इट मीन्स हिंदी में कर्ता कहते हैं, करने वाला को हम लोग कर्ता कहते हैं। इट मीन्स जो काम करेगा उसको हम लोग सब्जेक्ट कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सब्जेक्ट इस ग्रामर के चैप्टर में या ग्रामर के अनुसार कितना हो सकता है। ग्रामर के अनुसार सब्जेक्ट कितना हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं देयर आर 8 काइंड्स। अगर आप जनरली सोचेंगे या जनरली आप देखते हैं तो सब्जेक्ट मात्र 8 प्रकार के होती है। कौन कौन हो सकता है? एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं आई, वी, यू, दे, ही, शी, ईट और नेम। ये 8 सब्जेक्ट है। आप पूरे ग्रामेटिकली में पूरे स्पोकन इंग्लिश में आप देख लो 8 से ज़्यादा सब्जेक्ट आपके अंदर नहीं आएगी। ये 8 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना कोई भी काम मेरा नहीं होगा। कोई भी सेंटेंसेस अगर हम बनाते हैं या बोलते हैं बिना इन सारे 8 सब्जेक्ट्स से बाहर नहीं जाएगा। अगर ये नहीं है तो आपका ग्रामेटिकली अधूरा रह जाएगा। इसलिए आप इस चीज़ को गौर से पढ़ना। नहीं समझ आ गया आप कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे कैसे होगा, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना जरूरी है। कोई दिक्कत सब्जेक्ट में कोई दिक्कत अगर होगा तो आप मेरे को कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हैं, पूछ सकते हैं सर यहाँ पे कैसे होगा, मैं आपको फिर से बताऊंगा। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वर्ब। वर्ब क्या है? किसको हम लोग वर्ब कहेंगे? क्रिया किसको कहते हैं? तो एक छोटी सी मैं डिफाइन करके मैं बताता हूं कि ईट सॉस एन एक्शन। वर्ब क्या करता है कि वर्ब एक काम को दिखाता है। कोई भी काम हो वो वर्ब दिखाता है। वर्ब का काम है कि किसी काम को दिखाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई ईट फूड में आप देखो कि कौन सा वर्ड से आपको काम दिखता है? आई से? नहीं। ईट से? जी हाँ बिल्कुल, हम ऐसे ईट करते हैं। तो इससे मेरा एक्शन क्या है कि हम ईट कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जो आ रही है मैं उसको
ताकत लगा रहा हूँ, ताकत लगा रहा हूँ, जिसके कारण हम वर्ब को काउंट करते हैं इट को। कोई दिक्कत? मैं इसको डिफाइन करता हूँ कि आखिर है क्या, कितने हैं वर्ब है तो कितने। मेरे को ये समझ में आ गया वर्ब किसको कहेंगे, जिससे ताकत दिखती है, जिससे हम ताकत दिखाते हैं, वो आपका वर्ब के अंदर काउंटिंग हो जाती है। तो यह है कितने, ठीक है। तो कहते हैं देयर आर टू काइंड्स, देयर आर टू काइंड्स, दो प्रकार के वर्ब होती है। ग्रामर चैप्टर में, ग्रामर सेक्शन में अगर आप देखते हैं तो मात्र दो प्रकार के वर्ब होती है। कौन कौन होता है? वन इज मैन वर्ब, वन इज मैन वर्ब एंड सेकंड इज हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सेकंड इज हेल्पिंग वर्ब। ये दो है, ये दो है वर्ब का रूप। तो मैं सबसे पहले मैं आपको बताऊं मैन वर्ब क्या है। मैन वर्ब क्या है? बच्चे पूछ सकते हैं या कोई भी इंसान आपको पूछ सकता है आखिर मैन वर्ब क्या है, किसको हम लोग मैन वर्ब कहेंगे, किसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। तो मैं आपको आज ये मैं क्लियर कर दूं कि मैन वर्ब क्या है। मैन वर्ब वो है किसी काम को प्रत्यक्ष रूप से दिखाता है, किसी काम को डायरेक्टली तरीके से कुछ करता है, उसे हम लोग मैन वर्ब के अंदर काउंट करते हैं। जैसे ईट सॉस डायरेक्ट एन एक्शन, ये किसी काम को डायरेक्ट तरीके से करता है। मैं कैसे कैसे डायरेक्ट तरीके से करता है? जैसे ईट डायरेक्ट है, हम डायरेक्ट मार रहे हैं। प्ले डायरेक्ट खेल रहा है बच्चे। गो मैं स्टार्ट हो गया कहीं जाने के लिए। तो ये क्या है कि डायरेक्ट किसी काम को दर्शाता है। क्लियर? तो मेन वर्ब का भी अपना एक फैमिली है, और ये फैमिली कितनी है? देयर आर 5 काइंड्स, 5 प्रकार की इनकी फैमिली है। कौन कौन? वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5। ठीक है, हम इसको एग्जाम्पल तौर पे ले सकते हैं। जैसे 1 में है गो, 2 आपका आ जाएगा वेंट, 3rd है गॉन, 4 गोइंग एंड 5 गॉन्स। कोई दिक्कत? इस तरह से बहुत सारा। जब मैं आपको वर्ब लिस्ट बताऊं, तो मैं सारे लिस्ट आपको मैं दे दूं। फर्स्ट वर्ब मैं अभी आपको ये बताने जा रहा हूं कि मैन वर्ब है क्या और मैन वर्ब के प्रकार कितने हैं और कैसे उसको डिफाइन करके कैसे एग्जाम्पल लेकर हम दे देंगे। कोई दिक्कत है? मैंने आपको पहले भी बताया, अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल के जरिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल घबराना नहीं, इंग्लिश कुछ नहीं है। हम लोग बहुत कभी कभी ऐसे बच्चे लोग होता है कि सर कैसे इंग्लिश बोलेंगे, कैसे इंग्लिश पढ़ेंगे, कैसे, ये कोई मेन पॉइंट नहीं है। हम सिर्फ डरते हैं, डरना नहीं है। हाँ, बशर्ते आपके टीचर्स, जो भी टीचर्स होंगे वो आपको किस तरीके से टीच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब। मैं आपको बताने जा रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब क्या है? ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये क्या काम करता है, कहाँ पे एडजस्ट होती है, तो मैं इसको बताता हूँ। इट हेल्प्स मेन वर्ब इन द सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है? ये मेन वर्ब को सेंटेंस में मदद करता है। मेन वर्ब को सेंटेंस में मदद करता है। हर एक इंसान का, हर एक चीज़ों का अपना सेक्टर होता है, उस सेक्टर के अनुसार उनको मदद मिलता है। ठीक है, जैसे मान लिया जहाँ हम आई गोइंग टू क्लास, आई गोइंग टू क्लास, ये देखिए सेंटेंसेस में क्या है, ये सही है गलत है, ये आपको थोड़ा डिफाइन करना है, ये आपको थोड़ा सोचना है। आखिर ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को कैसे मदद करेगा? सबसे पहले हम इसको जानेंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ये सब आपको पता चलना चाहिए। तो ये आपका हो गया मेन वर्ब, जिसको हम लोग एम भी कहते हैं। तो क्या ये सेंटेंसेस सही है? जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे काम नहीं किया है।
बिना हेल्पिंग वर्ब का मेन वर्ब एक स्टेप तो चल सकता है, सेकेंड स्टेप कभी नहीं चल सकता है, इसलिए यहाँ एम होना जरूरी है। आप ये सेंटेंसेस पूरा हो गया, ये सेंटेंस पूरा हो गया, आई एम गोइंग टू क्लास, ये अब सही हो गया। इसलिए मैंने आपको बताया कि इट हेल्प्स मेन वर्ब इन द सेंटेंस, मेन वर्ब को सेंटेंसेस में मदद करता है। बिना हेल्पिंग वर्ब का मेन वर्ब एक स्टेप तो चल सकती है, सेकेंड स्टेप नहीं जा सकती। क्लियर? चलिए मैं आपको फिर नेक्स्ट आपको बता दूं ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट वर्ब मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट आपको मैं बताने जा रहा हूं ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट क्या है? सिंपल तरीके, मैं हमेशा बच्चे को कहता हूं कि आप अपने तरीके से पढ़ो, आप जिस तरीके से समझते हो, ठीक है। बुक्सेस तरीके से मत पढ़ो, बुक्सेस तरीके से अलग अलग लेखक का अलग अलग चीज़ें अलग अलग देता है, जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है। हम एक गांव से देहात से हम लोग बिलोंग करते, इतना हम लोग बढ़िया पढ़ाई में हम लोग को नहीं मिलती, जिसके कारण हम अब बहुत पीछे ही रह गए हैं। आज भी हम एजुकेशन लाइन में बहुत पीछे। क्यों? सबसे पहले इंग्लिश तो हम डरते हैं कि भाई कैसे होगा, कैसे पास करेंगे, कैसे मेरे को समझ में आएगा, ये तो अपना भाषा नहीं है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आपके लिए हमेशा तैयार है, कुछ न कुछ आपको टिप्स देते रहेंगे और अब इसके जरिए सीखेंगे। चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑब्जेक्ट क्या है। तो कहते हैं द इफेक्ट ऑफ वर्ब, मतलब क्या है कि क्रिया का प्रभाव, वर्ब का प्रभाव कोई भी चीज़ में पड़ेगा और वो अपने अवस्था बदलेगा, या तो कोई चीज़ें खाने वाली चीज़ होता है तो समाप्त हो जाएंगे, तो आप समझना है कि ऑब्जेक्ट जिस पे प्रभाव पड़ा। फॉर द एग्जाम्पल मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आई ब्रेक अ पेन, मैं एक कलम तोड़ता हूँ, सिंपली मैं एक कलम तोड़ता हूँ, तो प्रभाव किसमें पड़ा? कलम में। प्रभाव किसमें पड़ा? कलम में, इसलिए ऑब्जेक्ट बना पेन। तो इंग्लिश ग्रामर के अनुसार जब भी आप पढ़ेंगे, इंग्लिश ग्रामर के अनुसार सबसे पहले आपको सेटिंग करना होगा सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना होगा, उस सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब क्या होगा, वो वर्ब आपको ढूंढना होगा, इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना होगा, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर के अनुसार सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होती है, और हिंदी के अनुसार जस्ट उल्टा हो जाता है। वो उल्टा क्या है मैं आपको बता दूं, अगर मैं एक कलम तोड़ता हूं, ठीक है, तो मैं एक कलम तोड़ता हूँ, यहाँ पे देखिएगा इंग्लिश के अनुसार और हिंदी के अनुसार दोनों अलग अलग है। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका हो गया कलम, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और तोड़ना आपका वर्ब हो गया, ठीक है। तो इंग्लिश के अनुसार क्या था? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, और हिंदी के अनुसार क्या है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर करके रखना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब हिंदी के अनुसार और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इंग्लिश के अनुसार। ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो समझ लीजिएगा आपका 90% इंग्लिश हो जाएगा। यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, देयर इज नो डाउट। मैं इस चीज़ को करने के लिए मैं आप सभी का सहयोग चाहूँगा। मेरा यूट्यूब चैनल है मुर्मू एजुकेशन सेंटर गिरिडीह, आप उसमें देखिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और जहाँ तक हो सकेगा मैं आपके लिए हाजिर हूँ, मैं आपके लिए रहूँगा। धन्यवाद।